हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार सी ब्रेड की चीज़ी डिस्क। बहुत ही ब्रेड का मज़ेदार ही स्नैक होता है और बिल्कुल ऑयली नहीं होता, बड़ा यमी बनता है बड़ी आसानी से। और रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम्स ऑफ चिकन क्यूब्स को हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका कलर वाइट हो जाए। तो जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, चिकन वाइट हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली एंड हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। तो ये सब स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे चिकन में। 2 से 3 मिनट तक हम चिकन को स्पाइसेस के साथ फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस में हम यहाँ पे लेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून केचप। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी। तो तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। बीच में भी मैंने इसको 2-3 दफ़ा मिक्स किया है। चिकन रेडी है। अब हम अपने ब्रेड स्लाइसेस को काट लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं अपने ब्रेड स्लाइस के साइज़ के मुताबिक 2 कुकी कटर्स, एक बड़ा और एक छोटा। तो इससे हम, अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप इसकी जगह कप भी यूज़ कर सकते हैं या ग्लास यूज़ कर सकते हैं ब्रेड को काटने के लिए। तो इससे हम अपने ब्रेड के सर्कल्स काट लेंगे। एक दफ़ा आप जब सब स्लाइसेस को सर्कल में काट लें तो अब हम ये छोटा कुकी कटर यूज़ करेंगे और आधे स्लाइसेस को हम छोटे कुकी कटर से इस तरीके से काट लेंगे और इसको हम बड़े स्लाइस के ऊपर रख के अपनी ब्रेड की डिस्क बनाएंगे। ये जो अंदर से स्लाइसेस निकल रहे हैं आप इनको काट के और छोटे भी ब्रेड डिस्क बना सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे इसके ऊपर केचप। सब स्लाइसेस पे मैंने केचप लगा लिया है। अब मैं इसको रखूँगी पैन में। यहाँ पे मेरे पास एक पैन है, इसको मैंने ऑयल लगा लिया है। इस पे हम अपनी ब्रेड डिस्क रख देंगे इस तरीके से। अवन को मैंने ऑन कर दिया है 190 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए। मैं आपको पैन में भी ये बनाना सिखाऊंगी, अवन के बगैर भी ये बन जाते हैं। तो सब स्लाइसेस पे मैंने चिकन रख लिया है। उसके बाद इस तरीके से आपने ऊपर वाला स्लाइस इस पे रख देना है। देखिए हमारी ब्रेड डिस्क जो है इस तरह से शक्ल में आ गई है। सबके ऊपर मैं ऊपर वाला स्लाइस भी रख रही हूँ जो हमने अंदर से सर्कल्स काट के जिसको हमने हॉलो स्लाइस बनाया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वेरी फाइनली चॉप शिमला मिर्च। आप चाहें तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च और कॉर्न डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर्स भी बहुत अच्छे से आ जाते हैं। यहाँ पे अब मैं इस पे ऐड कर रही हूँ श्रेडेड मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सी भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो अच्छे तरीके से इसको मैंने चीज़ से कवर कर दिया है। इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसको हम अवन में रख देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए 190 डिग्री पे मैं इसको बेक करूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उस पर भी मैंने डिस्क रख दी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए कुक करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है, नीचे से ये कितना क्रिस्पी है। मज़ेदार से चीज़ी एंड क्रिस्पी स्नैक्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये अवन वाली डिस्क हैं जो हमने अवन में रखी थी, ये भी रेडी हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और बग़ैर ऑयल के आपका स्नैक रेडी है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड स्टिक्स। इनको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत यमी ये बनती हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान में ख़ास तौर पर, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन को बॉयल कर लिया है। 1 पाव ये चिकन है, इसको मैंने बगैर नमक और मिर्च के बॉयल किया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्रीन शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून्स येलो शिमला मिर्च एंड 2 टेबलस्पून्स रेड शिमला मिर्च। आपके पास जो सी भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 5 टेबलस्पून्स मायोनीज़, 2 टेबलस्पून्स हरा प्याज, ऑप्शनल है आपके लिए, 2 टेबलस्पून्स हरा धनिया,
1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इस सब को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप ऑफ मोज़रेला चीज़। आपके पास जो सी भी चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और ये एक मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा। ब्रेड के स्लाइस को आपने किनारों से काट लेना है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम मिक्सचर अप्लाई करेंगे। दबा दबा के आपने मिक्सचर को अप्लाई करना है और इस बात को मेक श्योर करना है कि किनारे अच्छी तरह से कवर होने चाहिए। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे और इसको हाथों की मदद से आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है, ख़ास तौर पर किनारों से। और इस तरीके से हम इसके स्लाइसेस काट लेंगे। ब्रेड स्टिक्स इस तरीके से हम बना लेंगे। इन ब्रेड स्टिक्स को हम पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। अगर कोई भी साइड खुली रह जाएगी तो वो ऑयल में फ्राई होते वक्त खुल जाएंगे आप। ब्रेड स्टिक्स यहाँ पे मैंने रेडी कर ली हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। बाकी की ब्रेड स्टिक्स को हम फ्राई कर लेंगे। गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर नाइस गोल्डन सा ना हो जाए। इस मिक्सचर से मैंने बनाई है 20 ब्रेड स्टिक्स। कुछ मैंने लेटर ऑन के लिए फ्रीज़ कर ली हैं और कुछ को मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना। अगर आप ज़्यादा चम्मच से इनको हिलाएंगे बीच में तो ये खुल सकती हैं। तो जस्ट हल्के चम्मच से आपने इनकी साइड को टर्न करना है। ब्रेड स्टिक्स हमारी ऑलमोस्ट रेडी हैं। देखिए नाइस गोल्डन सा कलर इन पे आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखने में भी बहुत अच्छी हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स। आलू और चिकन की मदद से हम इनको बनाएंगे। बहुत यमी रेसिपी है। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने ली है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप श्रेडेड कैरेट्स। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने शामिल की है हाफ कप शिमला मिर्च। इसको भी हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने शामिल की है आधा कप गोभी। बंद गोभी डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 पाव उबला हुआ चिकन। चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इस सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट का ऐड करें। आप चाहें तो दूसरा नमक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का शामिल किया है। इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसको अब हम ठंडा होने रख देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू। इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का ऐड करेंगे। आलू आपने बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है, थोड़े खड़े खड़े आलू उबालने हैं ताकि अच्छे से कटलेट्स बने। जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इससे कटलेट्स बनाने शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि आलू आपके हाथ पे ना चिपके। इसमें मैं रख रही हूँ दरमियान में मोज़रेला चीज़ और इसको इस तरह से आपने हर तरफ से कवर करके एक कटलेट की शेप दे लेनी है। आसानी से बन जाते हैं, मुश्किल नहीं आती पेश इसमें। तो देखिए कटलेट हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप सारे कटलेट्स बना के रख सकते हैं। आप चाहें तो चीज़ के बगैर भी इन कटलेट्स को बना सकते हैं। चीज़ के बगैर ये कटलेट बनाने का तरीका भी मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक डब्बी का ढक्कन लिया है, उसमें मैंने क्लिंग फिल्म लगा दी है और इस तरीके से अपने आलूओं का मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे और बड़ी आसानी से एक ही शेप के कटलेट्स आपके इस तरह से रेडी हो जाते हैं। ये मैंने बगैर चीज़ के बनाया है।
तो सब कटलेट्स मैंने बना के रख लिए हैं। अब हम इसको अंडे में रोल करेंगे। अंडा मैंने फेंटा है थोड़ा सा नमक डाल के, इसमें मैं कटलेट रोल करूँगी और अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने कवर करना है ब्रेड क्रम्स से, बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स आपने लगाने हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मीडियम हीट ऑयल है, इसमें हम एक एक करके कटलेट डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो आंच आपने तेज़ रखनी है। जब एक साइड से कटलेट फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। इस तरह जब नाइस गोल्डन कलर आ जाए एक तरफ से तो आप इसकी साइड को पलट दें। बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इनको आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। बहुत डिफरेंट और बहुत ही यमी रेसिपी है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। देखें कितने चीज़ी हैं ये अंदर से, और आलू और चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है वेजीज़ के साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्नैक्स। इनका नाम है चिकन चंक पॉप्सिकल्स। बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं, खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं और देखने में बहुत ही डिफरेंट। रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है 500 ग्राम चिकन क्यूब्स आधा इंच का क्यूब है हमारे पास। तो इस तरह से छोटे क्यूब्स आपने चिकन के ले लेने हैं। इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर एंड 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब स्पाइसेस को हम चिकन में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, प्लेन फ्लावर, 3 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ चावलों का आटा। अगर आपके पास घर में चावल हैं तो आप उनको ग्राइंड करके ये आटा आसानी से बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं बाज़ार से लेके। 3 टेबलस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, 4 टेबलस्पून इसमें मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, 4 टेबलस्पून इसमें मैं हरा प्याज ऐड कर रही हूँ। इस सबको अच्छे तरीके से आप हाथों से मिक्स कर लें। अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल शिमला मिर्च। ये कलर के लिए है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। इस सबको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लें। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद एक दफ़ा दोबारा इसको आटे की तरह अच्छे तरीके से गूंद लें। तो देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके चिकन की। चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर आपको लगे कि चिकन थोड़ा गीला है तो आप इसमें मज़ीद ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो पॉप्सिकल की शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने बैटर को लिया है हाथ के ऊपर। इस तरह से अच्छे तरीके से आप इसको हाथ पे फैला दें और इसमें हम रखेंगे एक वुडन स्टिक। मेरे पास वुडन स्टिक नहीं थी तो ये मैं वुडन स्पून यूज़ कर रही हूँ और इसको हम पॉप्सिकल की शेप दे देंगे। दोनों हाथों को आपने अपने ऑयल ज़रूर लगाना है शेप करने से पहले, ताकि अच्छी सी शेप बन जाए। तो देखें चिकन चंक पॉप्सिकल हमारा बिल्कुल रेडी है। कॉर्नर से भी आपने दबा देना है ताकि स्टिक इसको अच्छे तरीके से होल्ड करे। तो इस तरह की शेप मैंने इसको दी है। यहाँ पे मैंने सारे पॉप्सिकल्स बना के रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और लेटर ऑन आप इनको फ्राई कर सकते हैं डीप फ्रोस्ट करके। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे। इसमें मैं बिल्कुल पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और 1 चुटकी नमक मैंने ऐड किया। इसको हम फेंट लेंगे। अंडा मैंने फेंट लिया है। इसमें हम अपना पॉप्सिकल जो है इसको डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मेरे पास बिल्कुल नीम गर्म है। इसको आपने नीम गर्म ऑयल में फ्राई करना है। अगर आप शुरू में तेज़ हीटेड ऑयल पे इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। इसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इन्होंने अच्छे से अंदर से टेंडर होना है। तो आप स्लो हीट पे इनको फ्राई करें जब तक कि इनका अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखें एक साइड से ऑलमोस्ट ये पक गए हैं। तकरीबन इनको मैंने 8 मिनट एक साइड से पकाया है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है। अब मैं इनकी साइड एक दफ़ा चेंज कर दूँगी।
तो देखिए चिकन पॉप्सिकल हमारे दोनों साइड से अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं। तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको स्लो फ्लेम पे पकाया है। अब हम इनको निकाल के सर्व करेंगे। मज़ेदार से चिकन चंक पॉप्सिकल्स आपके रेडी हैं। बहुत ही डिफरेंट सा स्नैक है, बहुत मज़ेदार है और खाने में भी बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमने चिकन चंक्स यूज़ किए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को यकीनन बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी और यमी ये आलू और पालक के पकोड़े बनते हैं। आपके अगर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते तो एक दफ़ा आप इस रेसिपी से ट्राई करें। मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और पकोड़ों की ये लाल चटनी की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। इसको मैंने देखिए बहुत ही बारीक काट लिया है। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप आलू को बारीक काटें। यहाँ पे मैंने 2 प्याज, स्मॉल साइज़ के प्याज थे मेरे पास, वो डाले हैं। आधा कप मैंने पालक काटी है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। इसमें मैं शामिल करी हूँ आधा कप बेसन। बेसन आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। इसमें मैं शामिल करी हूँ 2 टेबलस्पून भर भर के चावलों का आटा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपके पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड किया है कलर के लिए। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून धनिया के सीड्स शामिल किए हैं। इस सब को आपने पानी डाले बगैर अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, वो अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून वाटर और इसको हम एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, जितना कम पानी आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। तो 4 टेबलस्पून वाटर डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है। 5 मिनट के लिए इसको रख दें और इस तरह की आपका मिक्सचर बनना चाहिए। अब यहाँ पे गरम तेल में आप पकोड़े डाल लें और पकोड़ों को आपने मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। फुल हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना ताकि अच्छे से ये अंदर से पक जाए। तो जब आपके पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये पकोड़े बनाने की। बहुत अच्छे पकोड़े इस तरीके से आपके बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।